गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल, सिट डाउन। तो आज आप लोग जो है क्लास 10th में मैथ लेके आए हैं प्रश्नावली 7.1। कल के क्लास में आप लोग उदाहरण बताए थे ना, बोलिए। यस सर। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली, जिसमें लगभग 10 क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन है? 10। बारी बारी से आप लोग को जितना संभव हो सकेगा उतना आज के लेक्चर में आप लोग को बताएंगे। तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्नावली 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। आप लोग बीच की दूरी बताए हैं? यस सर। बेसिक में पढ़ाए थे, याद होनी चाहिए आप लोग। बीच की दूरी कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई रेखाखंड है, इस पर कोई दो बिंदु है, मान लीजिए ए है या बी है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर सब ए है, ये क्या है? बी। तो हमको ए बी के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं ए बी, बोला है ना? चलिए, अगर दो बिंदु दिया तो ऐसे 2,4 मान लो, -3,-8 ऐसे दिया है दो बिंदु। तो हमको मालूम नहीं है कि x1 किसको मानेंगे, x2 किसको मानेंगे, y1 किसको मानेंगे, y2 किसको मानेंगे। संभव है जी? लेकिन हम आप लोग को सिखा रहे हैं। देखो, जो पहला जो बिंदु होता है और जो फर्स्ट होता है उसको x बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x। और सेकेंड वाला को y। पहला वाला को x, दूसरा वाला को y। और इसको भी x कहेंगे, इसको y। इसको x, इसको y। अब बताइए, इसको भी x कर रहा है, इसको भी x कर रहा है, इसको भी y कर रहा है, इसको भी y। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि x की वैल्यू 2 है कि -3 है। समझ में आ रहा है जी? लेकिन इसी को अगर हम कुछ नाम चेंजिंग करेंगे, जैसे मान लो इसको हम कह सकते हैं कि x1 है आई y1, x1 है ई y1, तो क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा या y2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो उसी तरह हमको बीच की दूरियां निकालना है। क्या निकालना है? बीच की दूरियां। तो देखिए, इसमें फर्स्ट दिया है 2,3 और 4,1 दिया है ना। दोनों को हमको बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? बीच की दूरी। तो सबसे पहले रोमन में एक नंबर लिखेंगे 2,3, 4,1, ठीक है। अब लिखेंगे आंसर, तो लिखेंगे बिंदु। क्या लिखेंगे? बिंदु 2, कितना दिया है जी? 2,3। अब आप लोग बताइए, इसमें x1 का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा, तो 2 लिख देंगे। y1 की वैल्यू 3। वेरी गुड। b, अब इसको b मान सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे बिंदु। नॉर्मल में बिंदु क्या दिया है बताओ? 4,1। तो बताओ x1 जब इसको मान लीजिए, इसको क्या मानेंगे? यहाँ पर लिखेंगे x2। x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 1, ठीक है। तो लड़की में बताइए, उठिए, प्रियंका कुमारी, क्या निकालना है बताओ? बीच की दूरियां। जोर से बोलो। बीच की दूरियां। तो बीच की दूरियां निकालने का सूत्र बताओ, क्या होता है? रूट। 1 मिनट, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना। यहाँ बीच की दूरियां नहीं लिखेंगे, हम लोग दूरी लिखेंगे। अच्छा बताइए, आप लोग यहाँ दूरियां क्यों लिखा है जानते हो? 3 को संख्या दिया है, 3 को कर दूरियां निकाल लेंगे, लेकिन हम तो फर्स्ट निकाला है ना। क्या लिखेंगे? बीच की दूरी, ठीक है। अब बराबर के चिन्ह देंगे। बोल बनी, क्या होता है? बोल तो। रूट x2 -x1 का होल होल स्क्वायर प्लस y2 y2 y1 का होल स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, बैठो। समझ गए? यानी बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? बस अब इसको वैल्यू पुट कर दो बराबर। अब देखिए क्या, x2 की वैल्यू 4, लेकिन यहाँ 4 माइनस है तो माइनस, x1 की वैल्यू 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y2 की वैल्यू 1, माइनस है तो माइनस, y1 की वैल्यू 3। क्या हो जाएगा बताओ? होगा ना? चलिए, अब देखो क्या हुआ है। अब देखो यहाँ पर दिया है 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पर 4 के सामने कुछ प्लस है और यहाँ पर माइनस है,
तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2। और ब्रैकेट लिख देंगे और देखो यहाँ स्क्वायर है तो प्लस है तो प्लस। और देखिए 1 माइनस 3 है, 1 माइनस 3 तो यहाँ प्लस है ना, यहाँ पर क्या है माइनस। देखो प्लस माइनस जब अलग अलग रहता है तो जोड़ा जाता है घटाया। बताओ 1 में से 3 घटाएंगे 3 में से 1, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। और 3 के सामने माइनस है तो माइनस 2 का क्या हो जाएगा, ठीक है, बराबर। फिर अब बताओ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 2 का स्क्वायर 4। और कहेगा सर 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया तो माइनस कहाँ का है, हो सकता है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी तेज भी होता है, कोई कमजोर होता है, जो होशियार होगा तो जान लेगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस के स्क्वायर प्लस। तो आप लोग बता देना चाहते हैं हम कि माइनस 2 के स्क्वायर का मतलब होता है कि माइनस 2 गुने माइनस 2। तो देखो 2 में 2 से गुना करो 2 दूनी और माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस। प्लस लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो 4 4 8। तो यहाँ तो खत्म नहीं होता है। अगर इसका वर्गमूल निकालना संभव है, वर्गमूल निकालना संभव है, इसको हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। 8 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। देखो तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 निकाल दिए ना, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब क्या करते हैं, वर्गमूल का नियम बहुत क्या होता है, जोड़ा लगाना। तो जोड़ा लगाएंगे तो 2 के बदला में 1 लिखा जाता है, तो 2 को 2 है तो 1 लिख देंगे। अब देखो जोड़ा लग रहा है जी, जो जोड़ा नहीं लगता है उसको वर्गमूल में छोड़ देते हैं। ऐसे वर्गमूल के चिन्ह दे देंगे, लिख देंगे यहाँ पर 2, 2 रूट 2, तो लिख देंगे 2 रूट 2। ये आंसर हो गया। यहाँ पे आपको मात्रक लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर किसी लड़की को या लड़का को और कहीं भी दिक्कत है तो पूछ सकता है। समझ में आया है किसी को, समझ में क्या है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद 2 नंबर बता रहे हैं, राइटिंग में लिखो तो सब कुछ अच्छा से। देखिए अब लोग तो इसके पहले जो है हम 1 नंबर बताए थे, अब बताएंगे आप लोग को 2 नंबर। तो 2 नंबर में लिखा हुआ है -5,7 कोमा -1,3, ठीक है। इसको भी बीच के दूरी निकालना है। और इसको निकालने से पहले आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं कि अगर मैंने कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज स्टडी क्लासेस दिवाली सर्च मारकर उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्लीज अगर कोई आपके दोस्त या सहेली होंगे उनके पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनके पास वीडियो मेरा पहुंच जाए। अब देखिए -5,7 और -1,3 है, इसका हमको बीच की दूरी निकालना है, बीच की दूरी। तो देखिए तो सबसे पहले हमको बिंदु दिया है कितना, -5,7 है जी। तो बताओ इसमें x1 कितना होगा, तो लिख देंगे -5। तो y1 कितना होगा 7 लिख देंगे। ध्यान दीजिए इधर देखो, x1 की वैल्यू जाएगा -5 और y1 की वैल्यू जाएगा 7। बिंदु -1 कितना है 3। तो x2 की वैल्यू कितना हो जाएगा -1 और y2 की वैल्यू 3, ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए क्या निकल रहा है जी, तो बीच की दूरी लिखेंगे, ठीक है, बराबर बीच की दूरी, ठीक है। उसी आम कितनी तरफ इधर आइए मेरे पास, इधर प्लीज कम, मेरा बात नहीं बनेगा, बताइए। पढ़ाई लिखाई हो रहा है क्या, चलो बताओ बीच की दूरी हमको निकालना है। चलिए बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों को तुम बताइए, बच्चों को बताइए। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। वेरी गुड, बहुत अच्छा, जाओ समझ गए जी। बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का बराबर। जो बदमाशी करेगा इसी तरह हम बुलाएंगे और कस के बोल देंगे तो आप लोग बहुत अच्छा लगेगा, खराब लगेगा आप लोग जानते हैं। तो प्लीज क्लास में शांत रहो और ध्यान से समझे, जहाँ नहीं आ रहा समझ में तो आप और x2 का वैल्यू कितना है तो -1, माइनस है तो x1 की वैल्यू ध्यान दीजिए। आप लोग
कम से कम आए हो पढ़ने की तो बोलो, चुपचाप बैठे हुए बुझाई नहीं रहा है, किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। x2 का वैल्यू है -1 तो -1 लिख दिए, -1 तो माइनस, x1 का वैल्यू कितना है बताओ यार, -5 है, जब माइनस से टकराएगा तो क्या होगा ये लिखेंगे +5, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, स्क्वायर है तो प्लस है तो प्लस। अब देखो y2 का वैल्यू 3 तो 3 लिख देंगे, माइनस है तो y1 का वैल्यू 7 का स्क्वायर, ठीक है। देखो इसके आगे, और देखो यहाँ माइनस या प्लस में जैसा है, जब चिन्ह जो है अलग अलग हो, जब चिन्ह क्या हो अलग हो घटाया जाता है, चिन्ह एक जैसा हो तो तो चिन्ह अलग अलग है इसलिए घटाएंगे, तो 5 में से गया 4 को हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस, तो यहाँ भी चिन्ह अलग अलग है, मतलब घटाएंगे, तो घटाने के लिए बड़ी संख्या चाहिए, तो बड़ी संख्या कितना है 7 में से 3 गया तो -4, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में -4 में क्या हो जाएगा बराबर रूट 4 के स्क्वायर प्लस है तो 4 के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा बराबर। अब देखो 16 32, ठीक है। और फिर हम 32 के एलसीएम निकालेंगे और जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। देखिए तो 2 से लगेगा 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, ठीक है। अब देखिए जब इसका एलसीएम निकाले तो 2 5 हुए, ठीक, और जोड़ा लगाओ, ठीक है। तो 2 को तो लग गया लेकिन यहाँ नहीं लगा, तो 2 के बदले में कब लिखते हैं a लिखते हैं ना, फिर गुने, फिर 2 के बदले में a गुना 2 लिख देंगे। अब तक बच गया कितना 2, जो बच जाता है उसको रूट में डाल दो, और देखो 2 दूनी 4 रूट कितना होगा 2, तो हम 32 के जगह पर लिख सकते हैं 4 रूट 2 मात्र, क्या हो जाएगा हमारा, तो समझ में आया है। चलिए इसको नोट कीजिए, तो आखिरी है इसको बताइए। तो देखिए अब 3 नंबर बता रहा है, इसके पहले हम 2 नंबर बता दिए ना। चलिए देखिए आखिरी है क्वेश्चन नंबर 1 का, देखो 3 नंबर में कह रहा है a, b फिर कोमा -a, -b, ठीक है। देखो आपको देख कर अजीब लगता होगा लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस खाली हम लोग देखते जाइए। देखो इसको एक लड़की पूछी थी हमसे, ठीक है, कि सर आप जो है इसको बिंदु को बिंदु ऐसे करके लिख दे रहे हैं a, b, तो इसी भी तरह अगर बनाइएगा तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा तो इसको मान भी सकते हो कि माना कि बिंदु a बराबर इतना और b बराबर इतना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर माने हैं जी नहीं मान रहे हैं, जो दिया है उसको हम देखकर काम कर रहे हैं, तो इसलिए इससे भी ऐसा भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बिंदु हमको दिया है a, b, तो इसमें x1 के वैल्यू कितना हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है, और y1 के वैल्यू कितना हो जाएगा b हो जाएगा, तो b लिख दो, ठीक है। दूसरा बिंदु देखो क्या दिया है, दूसरा बिंदु हमको दिया है -a, -b, ठीक है। तो x2 की यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा -a हो जाएगा, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -b, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे बीच की दूरी। चलो लड़की में बताइए शिल्पी कुमारी, बीच की दूरी निकालने का सूत्र बताइए दोस्तों। रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बैठो, ठीक है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए अगर पूछा जाए तो इसका सूत्र होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब इसको वैल्यू पुट करा, देखो x2 का वैल्यू कितना है तो -a हो जाएगा, फिर माइनस है तो x1 की वैल्यू a, दोनों का क्या हो जाएगा प्लस है तो y2 की वैल्यू -b, माइनस है तो y1 की वैल्यू b का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलो इसके आगे देखो, क्या करेंगे यार, सब फालतू है ना। देखो इधर तो का समझ ना हटेगा, नहीं समझ में आएगा, फिर बाद में कोई काजल मास्टर सब क्यों बताइए, बुझाते नहीं। देखिए -a -a, a s मतलब नहीं थी,
चिन्ह से मतलब है। देखो यहाँ पर भी चिन्ह माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। देखो चिन्ह एक समान है, इसका मतलब इसको घटाएंगे कि जोड़ेंगे? एक गो यहाँ पर लिख देंगे 2a। और देखो दोनों के सामने कौन सी है? माइनस, तो माइनस लगा देंगे। स्क्वायर है तो ठीक है, समझ में आई चीज? चलो अब प्लस है तो प्लस, सेम टू सेम इस तरह देखो, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, बी बी तो जुट जाएगा ना? एगो बी आएगो बी, कौन हो गया? लिख देंगे 2b। इसके सामने क्या लगेगा? माइनस के क्या हो जाएगा? चलो इसके आगे देखिए। अब बताइए 2 के स्क्वायर 4 और माइनस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर a के स्क्वायर a स्क्वायर प्लस है तो 2 के स्क्वायर b के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर बहुत बढ़िया। चलो इसके आगे अब देखो। अब देखिए छोटा सा यहाँ पर समझने वाला बात है, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। आप लोगों को इस दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है जो दोनों में शामिल हो? दोनों में शामिल a है ना? नहीं है। देखो इसमें a स्क्वायर है या b स्क्वायर एक समान है जी, लेकिन 4 इसमें भी है 4 4 जो है कॉमन करेंगे, क्या करेंगे? कॉमन तो मतलब होता है बाहर निकालना, तो यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे और यहाँ इंटू लगा देंगे। जब यहाँ से 4 निकल गया तो यहाँ क्या बचा? ये देंगे a स्क्वायर प्लस है तो जब कॉमन करता है ना तो जहां जहां संख्या रहता है सब में से बाहर निकल जाता है। तो 4 इसमें से बाहर निकल गया, 4 इसमें से बाहर निकल गया, तो बताओ 4 इसमें से निकल गया तो क्या बच गया? b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब देखिए, अब आप लोग हमको बताइए 4 के वर्गमूल होता है? 4 के वर्गमूल होता है कितना? 2 होता है। 2 के स्क्वायर 4। तब इसको अगर बाहर निकालेंगे तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2। क्या लिख सकते हैं? 2। तो ऑटोमेटिक जब बाहर निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा 2। अब बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल होता है जी? नहीं होता है। तो सेम टू सेम रूट में रहेगा, तो रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक आंसर है, तो इसको लिख देंगे मात्रक। क्या लिखेंगे? तो समझ में आया है? सुनिए मेरी बात, सुनो। देखो तीनों क्वेश्चन जो बताए हैं इसको आप लोग जो घर पर अपना से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ जो है ना बनाने वाला चीज रटने वाला चीज नहीं है। इसको कितना भी रटिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग जो है कॉन्सेप्ट के साथ एक एक शब्द को समझो और बनाओ। तो राइट बेटा इसको लिखो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब 2 बता रहे हैं। इसके पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 में 3 को था ना, तीनों के बारे में बता दिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट कल बताएंगे आप लोग, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका दूरी बीच की दूरी भी ज्ञात करना, सेम टू सेम उसी तरह भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा हट के बता रहे हैं, उस लेवल से हट कर, ठीक है? इसमें हम आप लोग को मान में बनाएंगे। इसको मान रहा है a, इसको मान रहा है b। देखिए कैसे कहेंगे कि माना कि बिंदु a बराबर, बताओ क्या दिया है? 0,0। अभी 0,0 को हम मान लिए a, क्या है? a। तो इसमें बताइए x1 कितना होगा? 0 होगा, y1 कितना होगा? 0। ठीक है? आवाज हो रहा है। अब इसको मानेंगे b, क्या मानेंगे? b बराबर 36 को मान 15, ठीक है? तो 36 को 15 में x1 है तो इसका मानेंगे x2 का वैल्यू 36, y2 का वैल्यू 15, ठीक है? और तब इसके बाद पहले वाला जो क्वेश्चन हम बताए थे उसमें हिंदी में लिख रहा था बीच की दूरी, लेकिन इसमें ए भी लिखेंगे, क्योंकि जब माने हैं ना ए भी लिखेंगे। तो मतलब क्या होता है? बीच के दूरी होता है। कहने का मतलब कि मान यहाँ पर कोई एक बिंदु है और कोई यहाँ पर बिंदु है, यहाँ ए है, यहाँ क्या है? बी। इसको ए भी लिख देंगे तो इसका मतलब होगा कि ए से बी तक जा रहा है, ठीक है? ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, रूट के चिन्ह लग जाएगा, ठीक है? अपने से जो है कौन लड़की बताना चाहती है बीच की दूरी? कोई लड़की है जो अपने से बताना चाहती है बीच की दूरी? उठिए बबीता, बताइए। रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो बहुत अच्छा, बैठिए।
अब देखिए इस पर वैल्यू इनपुट कर रही है तो यहाँ x2 है ना तो x2 का वैल्यू कितना है 36 माइनस x1 का वैल्यू 0 स्क्वायर है तो प्लस है तो y2 का वैल्यू 15 माइनस y1 का वैल्यू 0 का क्या हो जाएगा आपको स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए 36 में से 0 घटेगा 36 चलिए तो 36 तो क्या हो जाएगा प्लस है तो 15 में से 0 क्या 15 के स्क्वायर लिख देंगे बराबर। ठीक है और 36 के स्क्वायर बड़ी संख्या है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जिसको नहीं मालूम है खाली गुना मालूम है वो भी स्क्वायर निकाल सकता है। देखिए कैसे स्क्वायर का मतलब होला उसी संख्या से कौन गुना तो 36 के स्क्वायर का मतलब होता है कि 36 में 36 से गुना करेंगे कितने बार 2 बार। देखो 6 के 36 के 36 18 में 3 जोड़ कितना होगा 21 गुने 3 6 18 के 8 36 3 3 का 9 10 6 के 6 8 1 9 0 में 2 जोड़ेंगे 2 1 के 1 36 में 36 से गुना करेंगे तो 1296 यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1296 या किसी को याद है स्क्वायर तो आसानी से लिख सकते हैं 36 के स्क्वायर 1296 प्लस है तो 15 के स्क्वायर 225 होता है तो हमको ही मालूम है। लेकिन जो विद्यार्थी कमजोर होगा जिसको नहीं आता है वो क्या करना 15 में ऊपर से या 15 में नीचे से गुना कर देना तो 50 25 के 5 हासिल 2 और 5 से कम 5 और 5 2 गुने 1 में 5 से गुना करेंगे 5 1 में 1 से गुना करेंगे 5 के 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 1 2 यानी 225 क्या लिख देंगे 225 बराबर। अब इसको जोड़ दो देखो 6 और 5 11 के 1 हासिल 9 2 11 का हासिल 12 के 2 हासिल 2 2 4 हासिल लिया 5 1 के 1 और देखो 15 से 21 आ गया। अब इतना बड़ी संख्या हम कैसे जानेंगे कि 15 से 21 का वर्गमूल होता है मालूम है जी। लेकिन आप लोग को 2-3 को विधि बताएंगे 2 को 3 को विधि होता है लेकिन 2 को विधि बताएंगे देखो शॉर्टकट विधि लेकिन 3 को होता है। देखिए 3 विधि को ध्यान से समझना। अगर किसी को नहीं आता है देखिए तो क्या करेंगे ऐसे वर्गमूल के चिन्ह दे देंगे। अब 15 से 21 है ना तो 15 से 21 यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब वर्गमूल का नियम होता है कि जोड़ा लगाना क्या लगाना इधर से हम जोड़ा लगाएंगे तो हम जोड़ा लगाए तो कुछ बचा तो पहले जोड़ा का हल करेंगे 15। अब आप लोग ऐसी संख्या चुनो जिसका वर्ग करने पर या तो 15 है कि 15 से और ऐसे भी मालूम नहीं तो ट्रिक और बता रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लीजिए। ठीक है कितने तक अब 9 तक तो छोटा बच्चा होगा उसको भी याद होगा स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 होता है 2 के स्क्वायर 4 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर 9 के। और देखो हमको किसी भी संख्या यहाँ पर लिखना है जिसके स्क्वायर करने पर या तो 15 है तो 15 से कम उससे अधिक नहीं मंगाया जाता है। और देखो अगर 4 के स्क्वायर करें तो 16 3 के स्क्वायर करें तो मतलब 4 के अगर करेंगे तो बेसी हो जा रहा है किसके स्क्वायर करेंगे 3 जो है 3 जगह दो जगह ऐसे काट देंगे। अब बताओ 3 के स्क्वायर कितना होता है 9 यहाँ पर लिख देंगे घटा देंगे 5 में से 9 नहीं घटेगा तो 8 से 15 में से 9 गया और 21 को उतार देंगे। ठीक है अब इसको जोड़ो 3 और 3 अब देखो इसके लास्ट में क्या है क्या है अब इसमें देखो तो एक लास्ट में कहा है 2 में है एगो 1 में है एगो 9 तो बताओ 1 रखेंगे तो कम संख्या है संभव नहीं है लेकिन 9 रखेंगे देखो 9 के स्क्वायर में भी 1 है ध्यान दीजिएगा ट्रिक है 9 के स्क्वायर में भी 1 है 1 के स्क्वायर में भी 1 है तो देखो 1 अगर रखेंगे तो 61 हो जाएगा और स्पष्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि कम संख्या है इसलिए हम क्या रखेंगे 9 तो 9 जो है 3 जगह लिखो 1 2 3 या प्लस के चिन्ह। अगर आप लोग 69 में 9 से गुणा कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है 6 से 21 आएगा। देखो 81 के 8 और 9 6 8 जोड़ो कितना होगा बढ़ गया। इसको जो 9 9 18 के 8 80 6 1 कितना है जी पहली का विधि हो गई तो और विधि देखो 15 से 21 है तो 15 से 21 लिख दो लास्ट में कितना है 21 है इकाइयों में देखा जाता है 1 है तो 3 से लगेगा देखो
3 पर से 15। अब 3 में जब 2 से भाग नहीं लगता है तो डबल ऑफ उठाए तो 0 बैठता है, तो 0 बैठा देंगे। 3 सत्ते 21, फिर 3 से देखो 3 एक और 4 5 2 घटा ना, अब 2 चलेगा 0 के पास तो 20 बन गया, तो 36। अब इसके पास गया तो 27 बन गया, 29 और 13 लगेगा, 13 एक और 39, फिर 13 से 13 एक और अब जोड़ा लगाओ तो 2 को 3 है तो 1 को 3 और 2 को 13 है तो 1 को 13 और देखो 43 है। आ एक होता है 15 से 21 का वर्गमूल कितना 39। कौन विधि सीखे वर्गमूल निकाल कर एलसीएम निकाल कर एगो वर्गमूल जो कंफर्म याद होगा तो 39 आया कि नहीं होया, तो यहाँ पर आसानी से हम लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा 39। कोई दिक्कत नहीं सर। तो राइट में डाल लिखो, सुनिए आप लोग जो है जितना हम सवाल बता रहे हैं उसको घर तो कम से कम 2 बार 3 बार इसको रिपीट कीजिएगा, क्योंकि जब यूनिट खत्म होगा 7.1 तो उदाहरण में जितना सवाल दिया होगा उसको और प्रश्नावली में जितना सवाल दिया होगा उसको आप लोग का टेस्ट होगा। क्या होगा? इसलिए आप अभी से आप लोग जो है इसमें लग जाइए, परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। कल हम टेस्ट लेंगे, कोई इसका लिमिट नहीं है।